अगर तुम्हारा माइंडसेट कमजोर है तो तुम जितनी भी मेहनत कर लो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों 95% लोग अपनी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं? क्यों वो शुरू तो करते हैं मगर वो आखिर तक नहीं पहुंचते? और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो अपनी कामयाबी के खुद दुश्मन बने होते हैं। और यही वो जगह है जहां कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान कहता है इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की किसी कबीले की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद फैसला न करे। बड़े ख्वाब देखते हो लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो तुम रुक जाते हो। तुम प्लान बनाते हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आती। और फिर तुम खुद से कहते हो कि मैं शायद इस काबिल नहीं। यारो यही वो लम्हा होता है जब इंसान का माइंडसेट टूट जाता है और इंसान हार जाता है। सलातो वसलाम ने भी इसी कैफियत को समझाया। हदीस शरीफ है कि ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। सुबह का वक्त है, अलार्म बज रहा है, आंख खुलती है लेकिन जिस्म भारी लगता है और दिमाग कहता है कि उठो, अपनी लाइफ को नए सिरे से नए जाविये से शुरू करो। लेकिन दिल कहता है कि आज नहीं कल से। तो यारो यकीन माने यही कल हर बार रिपीट होता है। इससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बनना चाहते हो लेकिन कुछ बन नहीं पा रहे। एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो और पहली बार अपनी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखते हो। उसी लम्हे तुम फैसला करते हो कि अब एक्सक्यूजेज नहीं, अब बहाने नहीं, अब सिर्फ एक्शन लेने का वक्त है। फिर वो दिन आता है कि तुम छोटे छोटे एक्शन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करते हो। थोड़ा करते हो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करते हो। फिर एक दिन वो भी आता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप होना शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी तुम्हें आम लोगों से हटाकर एक खास लोगों में यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में शामिल कर देती है। यारो मसला टैलेंट का नहीं था, मसला था तुम्हारे माइंडसेट का। असल में हैबिट का नाम है। जो तुम रोज सोचते हो, महसूस करते हो, वही तुम बनने लग जाते हो, बल्कि वही तुम बन जाते हो। वो कुरान भी कहता है कि वालैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, जदोजहद करता है, मेहनत करता है। और हदीस शरीफ भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अमाल का जो दारोमदार है वो नियतों पर है। हमारे अमाल, हमारी सोच, हमारी स्ट्रगल वो हमारी नियत पर डिपेंड करती है। और मौला अली फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि तुम्हारी कीमत वही है जो तुम लोगों को दिखाते हो, जो तुम अपने आप को महसूस करवाते हो। कामयाबी स्किल से या टैलेंट से नहीं आती बल्कि अंदर के यकीन से आती है। सोचे नबी अलैहिस्सलाम ने जब दावत का काम शुरू किया तो मुखालफत, रिजेक्शन, मुश्किलात, इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का माइंडसेट कभी नहीं टूटा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का जो यकीन था, जो भरोसा था, वो अल्लाह पर था। वाकई में तुम कामयाब होना चाहते हो या सिर्फ ख्वाब देखना चाहते हो? अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास टैलेंट है, कोई फन है, कोई स्किल है या नहीं है, बल्कि सवाल तो ये है कि अब तुम अपना माइंडसेट कैसे मजबूत करोगे। इसके लिए 5 असूल हैं। पहले नंबर पे नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म करो। अपने आप को गलत कहना, अपने आप के बारे में बुरा कहना, ये सबसे पहले खत्म करो। ये आपकी कमजोरी की अलामत होती है। और दूसरे नंबर पे डेली की बेस पे इस्तेमाल विंस क्रिएट करो। ये 2 असूल आपके जहन को, आपके माइंडसेट को एक। तीसरा जो असूल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो ये है कि अपने डिसिप्लिन को, अपने डेली की बेस पे जो आपकी रूटीन है उसको हैबिट बनाओ। चौथा जो असूल है वो ये है कि अल्लाह पर ट्रस्ट बिल्डअप करो, अल्लाह के साथ अपना भरोसा मजबूत करो। और ये वो असूल है जो आपके जहन को, आपके माइंडसेट को इतना मजबूत बना देगा कि फिर आप जिंदगी में कभी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये कुरान और हदीस से साबित है कि जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिन लोगों ने अल्लाह पर भरोसा किया और ब्लाइंड भरोसा किया, अल्लाह ने फिर उनके भरोसे की लाज रखी, उनको उन रास्तों पर चलाया जो उनके हक में बेहतर थे। और आखिरी जो असूल है वो ये है कि आपने कभी गिव अप नहीं करना। आप इस्लामी तारीख के वाकयात उठा के देख लें, जिन्होंने गिव अप नहीं किया वही कामयाब हुए। और मौला अली का कौल है, फरमाते हैं कि जो मेहनत करता है, जदोजहद करता है, वो लगा रहता है अपने काम के साथ, एक दिन जरूर आता है कि कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो जिम जाता है, पहले दिन वो एक्साइटेड होता है कि वो जिम जा रहा है। जैसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, वो बोर हो चुका है।
वहीं पर जो बंदा डेली जाता है, कंसिस्टेंसी के साथ जाता है, लगन के साथ जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो अपना मकसद हासिल कर लेता है, जिम जाने का मकसद, अपनी सेहत को हासिल करने का मकसद। सारी ज़िंदगी तुम्हारे फैसलों का नतीजा है। जैसे आप फैसले करेंगे, जिस तरह के आप डिसीज़न लेते जाएँगे, आपकी ज़िंदगी वैसे-वैसे परफ़ॉर्म करती जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ज़िंदगी को परफ़ॉर्म करना चाहते हो, आप अपनी डिसीज़न को कितना बेहतर बनाना चाहते हो। तो यारो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे फैसलों का नतीजा है और तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारा डेस्टिनी है। और यारो कुरान भी कहता है कि बेशक अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सब्र करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप एक दिन आएगा कि आप कामयाब होकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि आप अपने काम के साथ लॉयल्टी दिखा रहे थे। तुमने इसे इग्नोर कर दिया, तो तुम हमेशा एवरेज रहोगे। और यारो यहीं पर अगर तुमने इसे अपना लिया, अपनी ज़िंदगी पर अमल करना शुरू कर दिया, तो तुम वो बन जाओगे जिसका तुम ख्वाब देखते हो। और यारो याद रखो, कामयाबी बाहर नहीं है, बाहर के किसी भी इदारे में आपको कामयाबी नज़र नहीं आएगी। कामयाबी हमेशा तुम्हारे अंदर पोशीदा होती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें नहीं रोकती, बल्कि तुम खुद को रोकते हो। और यारो जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, खुद को जीतना शुरू कर दिया, उस दिन तुम दुनिया की सारी चीजें जीत जाओगे। कामयाबी, मकसद, नजरिया, जाविया, सब कुछ तुम जीत चुके होगे और उसके लिए तुम्हें खुद को जीतना होगा। और खुद को जीतने के लिए इन चीजों पर फॉलो करना जरूरी है।